हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसके टोटल 15 पार्ट्स हैं, इसको हम वन बाय वन करेंगे। सो फर्स्ट वाला देखो। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें बताना है कि ये जो गिवन सीरीज है ये एपी फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी सीरीज है तो उसकी हमें नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट वाली क्या सीरीज है, 2 4 8 16। ठीक है, अब कैसे हम निकालेंगे, पहले देखो a1 यहाँ पे कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया 4, a3 कितना हो गया 8, a4 कितना हो गया 16। जितनी टर्म्स यहाँ लिखी हैं आप यहाँ पे लिख लो। अब निकालो इन दोनों का डिफरेंस, a2 माइनस a1 कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब निकालो a3 माइनस a2, दोनों दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालो। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये देखो a2 माइनस a1 और ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये क्या हो गई एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो आप लिख दो a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2, therefore the given series does not form AP। ठीक है, अगर ये सेम होता तो हम नेक्स्ट वाला निकालते और देखते क्या वो भी सेम है। अगर सारे सेम होते तो ये AP फॉर्म करती और हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम ही नहीं आ रहा, तो हमें से पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो AP है ही नहीं। यहीं पे हमारा जो आंसर है वो फिनिश होता है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द गिवन सीरीज इज नॉट अ AP सीरीज। इसको रब कर देते हैं, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला देखो 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। अब a1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया 5/2, a3 कितना हो गया 3, a4 कितना हो गया 7/2। अब निकालो a2 माइनस a1 कितना हो गया 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2 5 माइनस 4 1/2। ठीक है, अब निकालो a3 माइनस a2, तो a3 कितना हो गया आपका 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लो 2 2 3 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/2। ये सेम आया, ये सेम आया। अब नेक्स्ट वाला चेक करो, a4 माइनस a3, a4 7/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एलसीएम 2 7 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो यहाँ पे भी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, सेम आया कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो गया एपी हो गया। तो आप लिखो जनरल फॉर्म क्या होती है कॉमन डिफरेंस की, ak प्लस 1 माइनस ak is same every time। ये आपको लिखना पड़ेगा every time, therefore the given series form AP with common difference 1/2। ठीक है, क्या हुआ 1/2, हर बारी सेम आया तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1/2, और ये हर बारी सेम है तो क्या हो गया ये सीरीज एपी होगी। इफ दे फॉर्म एपी, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन पहला आंसर हो गया फिनिश, सॉल्यूशन पहला हमने चेक कर लिया ये एपी फॉर्म करती है। फाइंड कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब ये हमें पता चल गया ये एपी है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अब हमें इसकी 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं स्पेस की वजह से। 7/2 के बाद कौन सी टर्म आएगी, द नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी है ये क्या है 7/2, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। इसमें प्लस 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू ये 4 आ गई, 4 कर लो प्लस 4 में 1/2 कर लो, एलसीएम ले लो 2 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2। तो ये क्या आ गई 9/2। दी नेक्स्ट थर्ड टर्म कितनी हो गई 9/2, उसमें प्लस का 1/2 कर दो 2 9 प्लस 1 10/2 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5। ये कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, हमें सिर्फ 3 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है, ये जो लास्ट टर्म हमें गिवन है 7/2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। यहाँ पे 4 आ गया, 4 में ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ गई
फिर जो 9/2 आया इसमें प्लस हाफ ऐड करोगे तो ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। हमें सिर्फ 3 निकालनी है, तो हमने 4 9/2 और 4 9/2 और 5 ये तीनों निकाल ली। ठीक है, इसी की तरह हमें बाकी के पार्ट्स करने हैं। इसको रब कर देते हैं, थर्ड वाला करते हैं। सो थर्ड वाला देखो सॉल्यूशन, थर्ड सीरीज क्या हो गई, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 सो ऑन। ठीक है, अब ये बताना है ये एपी है या नहीं। A1 कितना हो गया माइनस का 1.2, A2 कितना हो गया माइनस का 3.2, A3 कितना हो गया माइनस का 5.2, A4 कितना हो गया माइनस का 7.2। A2 माइनस A1 निकालो, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालो। A2 कितना हो गया माइनस का 3.2 माइनस माइनस का 1.2 इज इक्वल टू माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। माइनस प्लस कितना होता है, -3.2 में से 1.2 गए, कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 2 और माइनस का 2 ये आ गया। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करो, A3 हो गया माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 प्लस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये देखो माइनस प्लस माइनस तो क्या करेंगे, माइनस 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पे माइनस बढ़ा है तो माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे भी -2 आ गया, ये और ये सेम आ गए। अब नेक्स्ट वाला चेक करो, A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया माइनस का 7.2 माइनस A3 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और माइनस का बड़ा है माइनस आ गया। और ये देखो ये तीनों जो है सेम आ गए, तो ये क्या हो गई एपी फॉर्म करेगी। तो लिख दो AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम every time, therefore the given series form AP with common difference D इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये जो सेम आ रहा है यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 2। इफ दे फॉर्म AP निकालो D, ये हमें पता चल गया AP और हमें D पता चल गया माइनस का 2। अब 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, तो ऊपर वाला रब कर देते हैं। अब देखो ये क्या है 7.2, तो लिखो दी नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस का 7.2। माइनस के 7.2 पे खत्म हो रहा है ना, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगी -7.2। कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 2, ये कर दो यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या आया माइनस का 7.2 और D क्या है माइनस का 2, ये ऐड कर दो इसमें प्लस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9.2 ये आ गई। तो ये यहाँ पे क्या आ गया 9.2 माइनस का। अब इसके बाद की टर्म दी नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू माइनस का 9.2 ऐड कर दो माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस को हम बेसिकली ऐड कर देंगे इसमें, जो भी लास्ट आता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9.2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 11.2। दी यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 11.2। दी नेक्स्ट थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस 11.2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 13.2। ये आ गया माइनस का 13.2 एंड सो ऑन। तो सिर्फ हमें 3 टर्म्स निकाली, तो ये 3 टर्म्स आ गई, माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। इसको रब कर देते हैं, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला देखो A1 माइनस का 10, A2 माइनस का 6, A3 माइनस का 2, A4 इज इक्वल टू 2, A2 माइनस A1 कितना हो गया माइनस का 6 माइनस माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस 6 4, A3 माइनस A2, A3 माइनस 2 माइनस माइनस का 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 2 4, A4 माइनस A3 2
माइनस माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 4 4 सेम। तो ये क्या हो गई एपी, लिख दो ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, therefore the given series form an AP with common difference D is equals to 4। ठीक है, ये AP हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अब 3 मोर टर्म्स निकालनी है, तो ऊपर ये वाला रब कर देती हूँ। दी फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या एंड हो रहा है 2, इसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, 2 प्लस 4 6। दी सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 6 में ऐड कर दो 4 10। दी नेक्स्ट थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, यहाँ पे आ गई 40। ठीक है, और यहां से हो गया एंड सो ऑन। सो क्या आ गई 6 10 एंड 14। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसका फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला देखो क्या सीरीज है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो a1 कितना हो गया 3, a2 कितना हो गया 3 प्लस रूट 2, a3 कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, a4 कितना हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, a2 माइनस a1 निकालो, a2 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2, a3 माइनस a2 निकालो, a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 प्लस रूट 2, सिंप्लीफाई 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला गया, क्या बचा रूट 2, ये सेम फर्दर निकालो, a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना हो गया रूट 2। अब ये देखो रूट 2 और रूट 2, ये हर बारी सेम आया, तो ये क्या हो गया AP हो गई। तो लिखो a के प्लस 1 माइनस a के इज सेम every time, therefore the given series form an AP with common difference D is equals to रूट 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया रूट 2 आ गया, और ये क्या हो गई सीरीज AP हो गई। इसकी फर्दर टर्म निकालो, इसको रब कर दो। दी नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस ऐड कर दो रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2। दी नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2, ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, यहाँ पे कितना आया 3 प्लस 4 रूट 2, अब ये कितना हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। इसी तरीके से थर्ड, दी नेक्स्ट थर्ड टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2, कितना आ गया 3 प्लस 6 रूट 2 एंड सो ऑन। ये आपकी 3 टर्म्स आ गई। इसको रब कर देते हैं, सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। सिक्स्थ वाला देखो 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 डॉट डॉट डॉट, a1 कितना हो गया 0.2, a2 कितना हो गया 0.22, a3 कितना हो गया 0.222, a4 कितना हो गया 0.4 टाइम्स 2। अब ये बताओ ये AP है या नहीं, डिफरेंस निकालो, a2 a माइनस a1 0.22 माइनस 0.2 कितना हो गया 0.22, 0.20 माइनस करो 2, 2 में से 2 गए 0, 0.02, a3 माइनस a2 0.222 माइनस 0.22 करो 0.222, 0.222, 2 में से 2 गए 0, 0, 0.02,
0.002। अब ये देखो 0.02 और ये 0.02, ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो लिख दो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, ये अगर इक्वल आता तो हम फर्दर करते, अगर नहीं आ रहा तो यहीं पे स्टॉप। एपी नहीं है, अगर ये एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म्स नहीं निकालेंगे, अगर ये एपी होती तभी हम निकालते। तो इसको रब कर देते हैं, सेवेंथ वाला पार्ट करते हैं। सेवेंथ वाला देखो, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन। a1 कितना हो गया 0, a2 कितना हो गया माइनस का 4, a3 माइनस का 8, a4 माइनस का 12, a2 माइनस a1 माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 4, a3 माइनस a2 माइनस का 8 माइनस माइनस का 4 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गए 4 माइनस का साइन आ गया, माइनस 4 सेम। फर्दर a4 माइनस a3 माइनस का 12 माइनस माइनस का a3 माइनस का 8 12 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गए 4 माइनस का 4। अब ये देखो ये तीनों सेम आ गए, तो ये क्या हो गई एपी हो गई। लिख दो ak प्लस 1 माइनस ak इज सेम एवरी टाइम, therefore the given series form an AP with common difference d is equals to माइनस का 4। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया d, और वो हो गया माइनस का 4, और ये AP हो गई। इसकी फर्दर टर्म्स निकालो, इसको रब कर दो ऊपर वाले को। द नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कितना एंड हो रहा है माइनस का 12, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, माइनस का 4 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 16। द नेक्स्ट यहाँ पे आ गया माइनस का 16। द नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 4 माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 20, कितना आ गया माइनस का 20। द नेक्स्ट थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू माइनस का 20 प्लस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 24, कितना आ गया माइनस का 24 एंड सो ऑन। ये थ्री टर्म्स आ गई, माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24। सो इसको रब कर देते हैं, इसका एट्थ वाला पार्ट करते हैं। एट्थ वाला देखो, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड सो ऑन। a1 कितना हो गया माइनस का 1/2, a2 कितना हो गया माइनस का 1/2, a3 कितना हो गया माइनस का 1/2, a4 कितना हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, a2 माइनस a1 माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना हो गया 0 हो गया, ये कैंसिल हो गए। इसी तरीके से a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सेम a4 माइनस a3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सेम, तीनों बारी सेम आया, 0 आया, क्योंकि नंबर्स जो है यहाँ पे सारे सेम है। तो डिफरेंस जो यहाँ पे अगर देखो 1 1 1, इनका डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसी तरीके से जब नंबर ही सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन तो दोगे अपने आंसर की। ठीक है, अब ये 0 आ रहा है, हर बार ही सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया AP हो गया। तो लिख दो AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, therefore the given series form AP with common difference D is equals to 0। ठीक है, अब इसकी 3 मोर टर्म्स लिखते हैं, ऊपर वाले को रब कर देती हूँ। दी नेक्स्ट फर्स्ट टर्म माइनस 1/2, डी ऐड कर दो 0 माइनस 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1/2। दी नेक्स्ट सेकेंड टर्म
इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, माइनस का 1/2. The next third term is equals to minus 1/2 plus 0 is equals to minus 1/2, minus 1/2 and so on. ठीक है, तो माइनस 1/2 आएगा क्योंकि डिफरेंस ही जीरो है तो आपकी सारी टर्म्स ही वही चलेंगी. तो ये आपको पूरा इसलिए लिखना है, आपको एक्सप्लेनेशन देंगे अपने आंसर्स की. ठीक है, इसको रब कर देते हैं. 9th वाला पार्ट करते हैं. 9th वाला देखो 1 3 9 27. A1 कितना हो गया 1, A2 कितना हो गया 3, A3 कितना हो गया 9, A4 27. A2 minus A1 3, A2 minus A1 3 minus 1 2, A3 minus A2 9 minus 3 6. ये देखो ये सेम नहीं है तो लिख दो A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2. Therefore the given series does not form AP. ठीक है, सेम नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है. इसको रब कर देते हैं. 10th वाला करते हैं. 10th वाला देखो A1 कितना हो गया A, A2 कितना हो गया 2A, A3 कितना हो गया 3A, A4 कितना हो गया 4A. ठीक है, A2 minus A1 2A minus A is equals to A, A3 minus A2 3A minus 2A is equals to A. Same. A4 minus A3 4A minus 3A is equals to A. तो देखो तीनों बार सेम आ रहा है तो ये क्या हो गई AP हो गई. लिख दो AK plus 1 minus AK is same every time. Therefore the given series form AP with common difference D is equals to A. ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो. ये रब कर रही हूं. The next first term is equals to 4A plus A is equals to 5A. The next second term is equals to 5A plus A is equals to 6A. The next third term is equals to 6A plus A is equals to 7A. ठीक है, ये आपकी 3 टर्म्स आ गई. 5A 6A 7A. तो इसको रब कर देते हैं. 11th वाला पार्ट करते हैं. 11th वाला देखो A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4 एंड सो ऑन. A1 कितना हो गया A, A2 कितना हो गया A की पावर 2, A3 कितना हो गया A की पावर 3, A4 कितना हो गया A4 A की पावर 4. A2 minus A1 A की पावर 2 minus A कॉमन ले लो. A minus 1, A3 minus A2 A की पावर 3 minus A की पावर 2. क्या बचा A की पावर ले लो आप 2 A minus 1. ये देखो ये दोनों क्या है डिफरेंट है तो ये क्या हो गया AP नहीं हुआ. तो A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2. Therefore the given series does not form AP. ठीक है, इसको रब कर देते हैं. 12th वाला करते हैं. 12th वाला देखो √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन. A1 कितना हो गया आपका √2, A2 कितना हो गया आपका √8, A3 कितना हो गया आपका √18, A4 कितना हो गया आपका √32. ये थोड़ा ध्यान से देखना. A2 माइनस A1. ठीक है, ये कितना हो गया √8 माइनस √2. अब √8 को कैसे लिख सकते हैं. √8 क्या होता है 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस √2. ये एक पेयर बन गया 2 का तो ये बाहर आ गया 2 √2 माइनस √2. 2 √2 में से एक √2 क्या गया, क्या बचा √2. A3 माइनस A2. A3 कितना हो गया √18 माइनस √8.
अब ये देखो रूट 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 18 का प्राइम फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का एक पेयर बन गया। और रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 रूट 2, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ना रूट 8 को 2 रूट 2। अब ये देखो 3 का एक पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, क्या बचा रूट 2, यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 2 सेम आ गया। फर्दर देखो a4 माइनस a3 रूट 32 माइनस रूट 18। रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 का कैसे करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 1 2 4 5। 18 को कैसे लिख सकते हैं माइनस 3 रूट 2, तो अब इसमें देखो कितने पेयर बन गए 2 2 2 2 जा 4, ये बाहर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, ये दूसरा पेयर बन गया, दूसरा 2 बाहर आ गया, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, कितना हो गया रूट 2। ये देखो रूट 2 रूट 2 रूट 2, ये सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सीरीज एपी हो गई विद द कॉमन डिफरेंस रूट 2। तो हम लिख देंगे, ये सेम आ रहा है तो आप लिख दो ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, therefore the given series form AP with common difference D is equals to कितना आ गया रूट 2, ठीक है। अब इसकी 3 मोर टर्म्स निकालते हैं, इसको रब कर देती हूँ। तो द नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू रूट 32, यहाँ पे रूट 32 है, इसमें ऐड कर दो रूट 2। अब रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2, ये पेयर बन गया, तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2। ध्यान से देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार देखोगे तो समझ में आएगा। 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 5 रूट 2, ठीक है। अब इसे हमें पूरा रूट में कन्वर्ट करना है। अब ये 5 रूट 2 है, इसको अगर हम रूट में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। जब कोई चीज 2 बार रूट में होती है तभी तो वो बाहर आती है एक बार, ठीक है। तो 5 रूट 2 को हमने रूट में ले लिया, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 2 5 जा 10, 2 जा 4 50, तो ये हमारा क्या आ गया रूट 50 आ गया। इसी तरीके से द नेक्स्ट सेकेंड टर्म, अब रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं 5 रूट 2 प्लस का रूट 2 6 रूट 2। अब इसको रूट में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 72, एक आ गया 50 रूट 50, एक आ गया रूट 72। अब दी नेक्स्ट थर्ड टर्म, 72 को कैसे लिख सकते हैं 6 का रूट 2 प्लस रूट 2, कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना है, हमारा कॉमन डिफरेंस रूट 2 है, तो रूट 2 को ऐड करने के लिए हम उसे रूट 2 की फॉर्म में बनाएंगे। जब हमें आंसर मिल जाएगा तो फिर उसे हम रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 रूट 2 और ये रूट 2 कितना हो गया 7 रूट 2, अब इसे रूट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 7 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 98, तो ये कितना हो गया रूट का 98 एंड सो ऑन। रूट 50, रूट 72 एंड रूट 98, ये हमारी 3 टर्म्स आ गई। इसको 2 बार देखना समझ में आ जाएगा आपको कंप्लीट। सो इसको रब कर देते हैं, अपना 13 पार्ट करते हैं। 13 वाला देखो, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 एंड सो ऑन, ठीक है। A1 कितना हो गया रूट 3, A2 कितना हो गया रूट 6, A3 कितना हो गया रूट 9, A4 कितना हो गया रूट 12, ठीक है। A2 माइनस A1 रूट 6 माइनस रूट 3, A3 माइनस A2 रूट 9 माइनस
√9 माइनस √6। अब ये देखो दिस एंड दिस दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, AP नहीं हो गई। लिख दो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर द गिवन सीरीज does not form AP। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, 14th पार्ट करते हैं। 14th वाला देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। A1 1 का स्क्वायर 1 हो गया, A2 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, A3 5 का स्क्वायर 25, A4 7 का स्क्वायर 49, A2 माइनस A1 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 कितना हो गया, 15 माइनस 9 16, 8 और 16 दोनों सेम नहीं है, तो ये AP नहीं हुआ। लिख दो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म AP। ठीक है, सो इसको रब कर देते हैं। 15th वाला देखते हैं। 15th वाला देखो, A1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, A2 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, A3 कितना हो गया, 7 स्क्वायर 49, A4 73। निकालो डिफरेंस, A2 माइनस A1 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 49 माइनस 25, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 4, सेम सेम। फर्दर A4 माइनस A3 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तीनों वाली सेम आया, तो ये क्या हो गई, AP हो गई। लिख दो AK प्लस 1 माइनस AK is same every time, therefore the given series form AP with common difference D is equals to 24। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 24। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं। द नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इस पे एंड हो रहा है 73, ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितना आ गया, 97। द नेक्स्ट सेकेंड टर्म is equals to 97, add common difference, 7 और 4 4 11 10 11 12 121। ठीक है, the next third term is equals to 121 plus 24 415 2241 कितना आया, 145 एंड सो ऑन। ये 3 टर्म आ गई, 97 121 एंड 145। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।